नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं जब से 14 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट रिलीज की है, तब से अदानी ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो लगातार गिरती जा रही है। रिसेंटली एक रिपोर्ट है कि अदानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू है वो $100 बिलियन से भी नीचे आ गया है। यानी फिलहाल अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या मार्केट वैल्यू है वो है लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन 24 जनवरी से पहले अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू थी अराउंड 17 लाख करोड़ रुपए की। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अदानी ग्रुप को 24 जनवरी के बाद अराउंड $135 बिलियन का लॉस हुआ है। और देखिए, अगर अदानी की नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है। 24 जनवरी से पहले गौतम अदानी की नेटवर्थ थी अराउंड $130 बिलियन और तब गौतम अदानी वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। और अगर आज की बात करें तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अदानी फिलहाल 26वें नंबर पर हैं और उनकी नेटवर्थ है $46.7 बिलियन। लेकिन देखिए, हिंडनबर्ग यहीं पर नहीं रुका है। रिसेंटली उसने अदानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ा क्लेम कर दिया है और उसका कहना है कि अदानी ग्रुप के एम्प्लॉइज ने विकिपीडिया को भी मैनिपुलेट किया है। और उसी को लेकर न्यूज़ में लिखा है, डिड अदानीज टीम सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट विकिपीडियाज एंट्रीज। कई न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपा है और इसको लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के जो फाउंडर है नेट एंडरसन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ऑफ ऑल द थिंग्स नो द साइन पोस्ट जो विकिपीडिया का एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, इज आउट विद एन आर्टिकल। उसने एक आर्टिकल लिखा है जो दिखाता है कि अदानी ने सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट किया है विकिपीडिया की एंट्रीज को यूजिंग सोक पपेट अकाउंट्स, अनडिस्क्लोज्ड पेड एडिटर्स एंड रिमूविंग एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और देखिए, इसी ट्वीट के साथ उन्होंने एक लिंक भी प्रोवाइड किया है और ये लिंक है विकिपीडिया के ऑनलाइन न्यूज़पेपर साइन पोस्ट के विकिपीडिया पेज का। और इसी में पूरी जानकारी दी गई है जिसमें दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप ने और उसके एम्प्लॉइज ने विकिपीडिया पर अदानी ग्रुप को लेकर जो भी एंट्रीज हैं उनको मैनिपुलेट किया है, उनको चेंज किया है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि विकिपीडिया एक ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म है। इस पे जो भी कंटेंट अवेलेबल होता है उसे या तो विकिपीडिया के लोग या अदर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसी तरीके से चलता है विकिपीडिया का इंडिपेंडेंट ऑनलाइन न्यूज़पेपर साइन पोस्ट। यहाँ पर भी जो आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं उनको भी या तो विकिपीडिया की टीम पोस्ट करती है या कोई भी इंडिपेंडेंट यूजर। और रिसेंटली इसी न्यूज़पेपर साइन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है अदानी को लेकर और उसी में क्लेम किया गया है कि अदानी ग्रुप ने कुछ ऐसे सोक पपेट्स या पेड एडिटर्स का यूज किया है जिसके द्वारा अदानी ग्रुप ने विकिपीडिया पर जो एंट्रीज हैं गौतम अदानी को लेकर, उनकी वाइफ को लेकर या उनके बेटे को लेकर, उनको उनके फेवर में चेंज किया है। देखिए, सोक पपेट जनरली ऐसे आदमी को कहा जाता है जिसके मूवमेंट को कोई और कंट्रोल करता है। आपने सोक पपेट का शो भी देखा होगा। लेकिन इस टर्म को ऐसी ऑनलाइन आइडेंटिटी के लिए भी यूज किया जाता है जिन्हें जनरली क्रिएट किया जाता है धोखा देने के लिए या कोई फर्जी काम करने के लिए। और देखिए, गौतम अदानी कोई पहले ऐसे अमीर आदमी नहीं है जिन पर ये आरोप लगे हैं। इससे पहले भी विकिपीडिया दुनिया के कई ऐसे रईसों पर ऐसे आरोप लगा चुका है कि उन लोगों ने भी सोक पपेट का यूज किया है विकिपीडिया पर अवेलेबल कंटेंट को चेंज करने के लिए, एंट्रीज को बदलने के लिए। देखिए, 20 फरवरी 2023 को विकिपीडिया ने एक डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलीज की थी। ये है वो रिपोर्ट और इसका टाइटल है द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इस रिपोर्ट में लिटरली ये बात कही गई है कि लगभग 40 ऐसे सोक पपेट्स हैं या अनडिक्लेयर्ड पेड एडिटर्स हैं जिन्हें बाद में विकिपीडिया ने बैन कर दिया। इन लोगों ने या तो अदानी ग्रुप पर या अदानी ग्रुप के फैमिली मेंबर पर आर्टिकल क्रिएट किए हैं या पहले से मौजूद आर्टिकल्स को रिवाइज किया है। और इनमें से कई पेड एडिटर्स ने विकिपीडिया पर मौजूद कई आर्टिकल्स को चेंज किया है या उन्होंने नॉन न्यूट्रल मटेरियल को ऐड किया है। और विकिपीडिया का कहना है कि कुछ एडिट तो अदानी ग्रुप की कंपनी के एम्प्लॉइज ने ही किए हैं। और विकिपीडिया ने लिटरली उन लोगों का आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड किया है जिन लोगों ने अदानी ग्रुप के बारे में और अदानी फैमिली के मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को विकिपीडिया पर एडिट किया है। विकिपीडिया का कहना है कि अदानी पर जो आर्टिकल लिखने स्टार्ट हुए विकिपीडिया पर वो हुए 2007 से। लेकिन 2012 से 3 एडिटर्स ऐसे हैं जो लगातार विकिपीडिया पर अदानी के बारे में इंफॉर्मेशन को एडिट करते रहते हैं। और इन फिलैंथ्रोपी सेक्शन उन्होंने कुछ रिवर्ट भी किए हैं, यानी कुछ उलटफेर, और इवन उन्होंने वार्निंग टेक्स्ट को भी रिमूव किया है। हालांकि फिलहाल विकिपीडिया ने इन तीनों एडिटर्स को बैन कर रखा है। ऐसा ही एक और इंसिडेंट बताया गया है इस रिपोर्ट में। इसमें विकिपीडिया ने कहा है कि एक डिक्लेयर पेड एडिटर, यानी जिसने डिक्लेयर कर रखा है कि वो पेड एडिटर है, उसने अदानी ग्रुप की कंपनी का एक आईपी एड्रेस यूज किया है और अदानी ग्रुप के बारे में एक आर्टिकल को पूरे नए सिरे से लिखा है। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति उसी कंपनी का और उसी कंपनी के बारे में कोई आर्टिकल लिखता है तो विकिपीडिया की तरफ से एक साइन आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का।
लेकिन कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साइन को भी हटा दिया और कुछ लोगों ने इस तरीके से आर्टिकल लिखे कि उन्होंने विकिपीडिया के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को भी धोखा दे दिया। और देखिए, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और एग्जैक्टली रिपोर्ट में किस चीज को लेकर ब्लेम किया गया है अदानी ग्रुप को, मैं उन चीजों की डिटेल आपको बता रहा हूं। हालांकि देखिए, इस रिपोर्ट में यह भी क्लियरली कहा गया है कि दुनिया के कई ऐसे रईस हैं जिनकी बाकायदा हिस्ट्री रही है विकिपीडिया पर अपने लिए इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की। इनमें कई नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि केनेथ सी ग्रिफिथ, रॉबर्ट टी ब्रुकमैन, रॉबर्ट एफ स्मिथ और कई रशियन रईस हैं। इस रिपोर्ट में कई ऐसे यूजर्स के नाम का जिक्र किया गया है जिन्होंने अदानी ग्रुप के या गौतम अदानी के फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे विकिपीडिया पर, उनको मैनिपुलेट किया है। देखिए, जैसे एक यूजर नेम है सिमिलर टू मी, दूसरा एक यूजर है लिब्रो666 और नेक्स्ट यूजर है अंकल स्क्रूज। देखिए, गौतम अदानी के बेटे हैं करण अदानी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि करण अदानी को लेकर जो आर्टिकल लिखा गया वो कुछ अजीब तरीके से लिखा गया है। करण अदानी को लेकर जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा है एक यूजर ने जिसका नाम है फ्लोइड 1965। उसने करण अदानी को लेकर 2 आर्टिकल सबमिट किए थे विकिपीडिया के पास, लेकिन 2018 के जून और सितंबर में दोनों ही आर्टिकल रिजेक्ट कर दिए गए। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे यूजर नेम्स का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में और इनको लेकर ये दावे किए गए हैं कि इनके थ्रू गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप के लिए और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए विकिपीडिया पर जो आर्टिकल मौजूद हैं उनको मैनिपुलेट कराया। अब देखिए, फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको नहीं बता सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।